तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इम्क्योर फार्मा एंड बंसल वायर में हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए, कि हमें कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर हमें सबसे ज़्यादा किस आईपीओ को प्रायोरिटी देना चाहिए, यानी किस आईपीओ में हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और किस में अलॉटमेंट मिलने का सबसे ज़्यादा चांस है। इन दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें, ताकि इन दोनों आईपीओ में जो भी आपको कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के बाद वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों आईपीओ का इशू साइज क्या है। तो अगर सबसे पहले हम बंसल वायर की बात करें तो बंसल वायर का टोटल इशू साइज 745 करोड़ का है एंड ये टोटल 745 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। यानी ये जितना भी पैसा जाएगा वो पूरा का पूरा कंपनी के पास जाने वाला है। यानी इसके प्रमोटर को इस कंपनी पे स्टिल अभी काफ़ी विश्वास है। वहीं अगर इम्क्योर फार्मा की बात करें तो इम्क्योर फार्मा का टोटल इशू साइज 1952 करोड़ का है, जिसमें से 800 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है एंड 1152 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। यानी इस आईपीओ में ज़्यादातर पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। बट ये दोनों आईपीओ में एक खास बात ये है कि ये दोनों आईपीओ जो भी पैसे जुटाएंगी उससे ये दोनों कंपनी अपनी अपनी लोन चुकाएगी। यानी इस आईपीओ के बाद इन दोनों कंपनी पे काफ़ी कम कर्ज रह जाएगा। यानी यहाँ तक आप इन दोनों आईपीओ को तो इशू साइज देख लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम क्यूआईबी कोटा का बात करें तो बंसल वायर का क्यूआईबी कोटा लगभग 7% के आसपास ही भरा हुआ है। वहीं इम्क्योर फार्मा का क्यूआईबी कोटा 83% के आसपास पहले ही भर चुका है। यानी दूसरे दिन तक क्यूआईबी इम्क्योर फार्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जबकि दोस्तों इसका आईपीओ साइज भी काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी दूसरे दिन तक क्यूआईबी के कोटा काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर एनआईआई की बात करें तो दूसरे दिन तक बंसल वायर में लगभग 11 गुना तक एनआईआई के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। बट वहीं इम्क्योर फार्मा के बारे में देखें तो एनआईआई की तरफ से इसको लगभग 12 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। मतलब एनआईआई के द्वारा भी इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट वहीं अगर रिटेल के द्वारा बात करें तो बंसल वायर में रिटेल के द्वारा 6 गुना, जबकि वहीं इम्क्योर फार्मा में 3 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी रिटेल कोटा में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बंसल वायर में देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बंसल वायर का इशू साइज इम्क्योर फार्मा से काफ़ी छोटा है। बट वहीं अगर ओवरऑल देखें कि इन दोनों आईपीओ को ओवरऑल दूसरे दिन तक कितना सब्सक्राइब किया गया है तो बंसल वायर को लगभग 5.5 गुना एंड इम्क्योर फार्मा को लगभग 4.5 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल किस आईपीओ को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है दूसरे दिन तक, तो इन दोनों आईपीओ में दूसरे दिन तक सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इम्क्योर फार्मा को मिला हुआ है। यानी अभी तक सब्सक्रिप्शन वाइज देखें तो इम्क्योर फार्मा को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि जीएमपी वाइज हमें सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो दोस्तों इम्क्योर फार्मा का जीएमपी अभी 35% के आसपास चल रहा है। यानी अगर 35% के हिसाब से भी देखें तो पर लॉट पे हमें लगभग 5,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बंसल वायर की बात करें तो बंसल वायर का ग्रे मार्केट में अभी तक डिमांड 20% के आसपास चल रहा है। तो अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर जीएमपी वाइज भी बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी तक फिलहाल इम्क्योर फार्मा का काफ़ी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है तो आपको इम्क्योर फार्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि इम्क्योर फार्मा का इशू साइज बंसल वायर के इशू साइज से काफ़ी ज़्यादा है, तो बंसल वायर की तुलना में इम्क्योर फार्मा में अलॉटमेंट मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। वहीं बात कर लेते कि इन दोनों आईपीओ में से हमें कौन आईपीओ सस्ता मिल रहा है और कौन आईपीओ हमें महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों इन दोनों आईपीओ में से कोई भी आईपीओ सस्ता हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि इम्क्योर फार्मा का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक रखा गया है, पर बंसल वायर तो और भी महंगा हमें मिल रहा है। यानी वैल्यूएशन वाइज भी इम्क्योर फार्मा सही नज़र आ रहा है। तो अगर आप वैल्यूएशन को भी देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इम्क्योर फार्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो एट लास्ट बात कर लेते हैं उनके लिए जो कि इन दोनों आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों इम्क्योर फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो क्रोनिक केयर, गायनेकोलॉजी एंड HIV एड्स की दवा बनाने के लिए जानी जाती है। एंड फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है एंड मार्केट में ये एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसके मार्जिन पे भी असर पड़ सकता है।
वहीं अगर बंसल वायर के बारे में बात करें तो ये एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसका मार्केट शेयर तो काफ़ी बड़ा है एंड टाटा ग्रुप के बाद ये इस इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यानी ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन स्टील प्राइस में उतार चढ़ाव होने के कारण सीधा इस कंपनी के फंडामेंटल पे असर पड़ सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं एंड अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इम्क्योर फार्मा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हैं और ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बंसल वायर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यानी जिनको रिस्क लेना है वो बंसल वायर के साथ जाए और जिनको सेफली जाना है वो इम्क्योर फार्मा के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इन दोनों कंपनी को डिटेल में जानना है तो इन दोनों का रिव्यू आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा फाइनल डिसीजन इन दोनों आईपीओ को लेके। आपका क्या डिसीजन है और आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं और कौन से आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।